नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ आज मौजूद हैं शरद। और शरद, अच्छा लग रहा है आज आपके साथ इस शो को आगे बढ़ाते हुए। और जैसा आपको पता है, ये शो आमतौर पे आम निवेशकों का शो है और उनकी शंकाओं का समाधान हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो तौर तरीके जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के एक आधे हिस्से में आपको कुछ नंबर और कुछ सोशल मीडिया एड्रेसेस देखने को मिलेंगे। इन नंबर्स पर, सोशल मीडिया एड्रेसेस पर आप हम तक पहुंच सकते हैं। नंबर पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, जो भी जरिया आपको पसंद आता हो उस जरिए से आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और बेहद आसान सा तरीका है यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते हुए भी कमेंट कीजिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। तो ये वो तौर तरीके हैं, लेकिन याद रखिए, सवाल अगर अधूरा होगा तो हम शामिल नहीं कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे कवरेज में नहीं होते हैं, तो उन सवालों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो चलिए अब जरा बाजार को देख लेते हैं। तो बाजार का जो आज का दिन है वो शुक्र है, शुक्रवार है। जी हाँ, बढ़िया शुक्रवार। और कह सकते हैं कि नए साल से पहले बाजार ने अपनी मजबूती जो है उसको फिर से पा लिया है। आप देखिए, निफ्टी 23,900 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ बढ़िया मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो भी भरपूर है। बैंक निफ्टी पर आइए तो यहां की मजबूती और भी देखने लायक है। 51,550 के ऊपर कारोबार करता हुआ और लगभग 400 अंकों की मजबूती यहां नजर आती हुई। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडसइंड बैंक लगभग 0.4% ऊपर, बजाज ऑटो 3% से ज्यादा की मजबूती दिखाता हुआ, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, एमएनएम लगातार, मारुति सुजुकी, सभी ऑटो पॉकेट में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। जो हल्की फुल्की गिरावट है वो आप निफ्टी के टॉप लूजर्स में देखिए। टीसीएस में हल्की गिरावट है, पावर ग्रिड में, एचसीएल टेक का, चुनिंदा आईटी पॉकेट्स में थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में अगर हम मार्केट ब्रेथ को देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें, तो वो भी काफी शानदार। 1481 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए और मात्र 994 शेयर ऐसे हैं कि इस वक्त उन जिन पर दबाव हम देख पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल। चलिए, अजीत जी हमारे साथ आगे चर्चा में शामिल होंगे। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। और अच्छी मॉर्निंग कही जाएगी बाजार के लिहाज से। जिसका इंतजार था वो हुआ और कम से कम नए साल में दाखिल होने से पहले बाजार ने एक तरह से कह सकते हैं सौगात दी है। इस बाजार में क्या रणनीति लेकर चला जाए? आप सबको गुड मॉर्निंग। और बहुत ही सही कहा आपने। एक सौगात है, एक गिफ्ट है, क्रिसमस गिफ्ट बोल सकते हैं। एंड पिछले कई दिनों से एक्चुअली निफ्टी देखने जाए तो 24,100 और 23,500 के बीच में ट्रेड कर रही थी। नो डाउट आज अभी भी 24,100 के नीचे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही 24,100 ब्रेक होगा, 700 पॉइंट की मोमेंटम वहां पे ऊपरी लेवल पे हमें देखने को मिल सकती है और 24,800 तक का लेवल हमें निफ्टी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो नो डाउट मोमेंटम आज के दिन में अच्छी है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल पे आ रहा है 24,100 का। अगर ये ब्रेक होता है तो और भी अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो मोटा मोटी वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फॉर दिस न्यू ईयर। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 24,100 ब्रेक होने तो और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे 23,500 का सपोर्ट है। अगर ये लेवल वापस आता है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया लेवल होगी, जहां पे आप आपके एवरेज को इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपकी कोई ऊपरी लेवल पे पोजीशन बनी है तो, या तो फिर आप नई पोजीशन भी बना के चल सकते हो। जी बिल्कुल। अब जो है हमारे साथ जुड़ रहे अजीत मिश्रा, रेलिगेयर ब्रोकिंग की। अजीत सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू शरद। और जी बिल्कुल, और हमारे पहले कॉलर शो के हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम जी जो हैं फ़ोन पे है मध्य प्रदेश से, और इनकी जो है दो क्वेरीज हैं, वेदांता पे और टाटा पावर पे। सलीम जी ज़रा बताएं सर। सर, आपका मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। सर, मेरे को जानना है वेदांता के बारे में। मेरे पास वेदांता के 700 शेयर है 274 के रेट पे।
और टाटा पावर के 600 शेयर है 224 के रेट पे सर। मेरा नजरिया सर लॉन्ग टर्म का है। ठीक है सर, तो वेदांता के आपके 700 शेयर है 274 रुपीज़ पे और टाटा पावर के 600 शेयर है 224 रुपीज़ पे। तो सबसे पहले अजीत जी आपके पास ही आते हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू रखा है सलीम जी ने, तो वहाँ पे आपका क्या व्यू बनता है वेदांता के लिए? बिल्कुल सर, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स ऑलरेडी देख चुके हैं और एक्चुअली में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अदरवाइज ये बुक कर चुके होते कंसिडरिंग जिस तरीके से गेन्स आए हैं। तो मेरे हिसाब से भी बने रहना चाहिए। अगर हर तरीके से आप देखेंगे तो विद इन दी मिडिल स्पेस वेदांता ने आउट परफॉर्म किया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रेगुलरली डिविडेंड्स और रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी ये मोमेंटम जारी रहने के इंडिकेशन ज्यादा है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं 410 जब तक इंटैक्ट है तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगती। एक करेक्टिव टोन, साइडवेज टोन बेसिकली कुछ टाइम से हमको देखने को जरूर मिल रहा है रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद। तो टाइम वाइज मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्ट जरूर हो सकता है। एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था जब 200 से लेकर 500 तक स्टॉक गया था, थोड़ा सा ग्रेजुअल हो गया है बेसिकली राइज। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। उसके नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली एक प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहां पे आप बुक कर सकते हैं जब ये 410 के नीचे स्लिप करता है। उसके बाद आपको लोअर लेवल्स पे दोबारा से री एंट्री के मौके मिल जाएंगे। अभी टाटा पावर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी एक यही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर की काफी स्ट्रॉन्ग सर्च देखने को मिला। 240 से लेकर 480 ऑलमोस्ट डबल हुए प्राइसेस। उसके बाद से कंसोलिडेशन टाइम वाइज करेक्शन बेसिकली हम स्टॉक में देख रहे हैं, जिसमें ब्रॉडली एक रेंज को इसने पकड़ा हुआ है करीब 380 से लेकर 470-80 तक के लेवल्स को। तो अभी आप लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो पोटेंशियली यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद बनती है। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी बने रहिए। 380 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। नेक्स्ट सर्ज में करीब 480 को जब भी आप ब्रेक करते हैं तो करीब 560 तक के लेवल्स खुल जाएंगे इसमें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है टेक्निकल चार्ट्स का अपडेट आप दे रहे हैं। वेदांता का आपने दिया है स्टॉप लॉस 410 का, और उसके अलावा जो है अगर टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे री रेटिंग थीम जो हो रही है, जो कंसोलिडेशन हो रहा था आप पिछले 5 से 6 महीने में, उसको लेके भी टिप्पणी आई है। 380 और 480 का जो है अलग इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने बताया है। धन्यवाद अजीत जी और धन्यवाद सलीम जी। और अब जहाँ हमारे अगले जो स्पीकर है ये रहने वाले नवीन गुप्ता। इनकी जो रिक्वेस्ट है दिल्ली से आए हैं, ये CDSL का इनका जो है रिक्वेस्ट आया है। 65 शेयर्स जो है होल्ड कर रहे हैं 1915 रुपीज़ पे। तो नवीन जी ज़रा बताएं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने CDSL अभी लिया था रिसेंटली 1915 रुपये में। 65 शेयर्स हैं मेरे पास। तो नवीन जी ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है? सर 3-4 महीने रख सकता हूँ। वैसे ट्रेडिंग के लिए लिया था लेकिन अभी फिलहाल माइनस में चला गया तो रख सकता हूँ 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। कुणाल, ये आपके लिए सवाल रहेगा कि लंबे अवधि के लिए जो है नवीन जी ने जो है अक्वायर किया है CDSL, थोड़े एलिवेटेड लेवल्स में ज़रूर है और हमने देखा कि एक कैचअप भी होता है BSE का। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट क्या टेक्निकल लेवल्स होने चाहिए CDSL के लिए आगे जाते हुए? नवीन जी को मैं इतना ही कहूंगा, नवीन जी ये स्टॉक में यहाँ से और भी डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है और डाउनसाइड में ये स्टॉक हमें 1650 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किया है, मैं कहूंगा कि अगर 1650 आता है तो आप वापस वहां पे एवरेज करके चल सकते हो। बहुत ही बढ़िया लेवल आपको ये स्टॉक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हो और खबरें ये भी है कि NSDL भी आ सकता है। सो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये स्टॉक में भी उसके बेस पे स्पर्ट देखने को मिल सकता है। तो 1650 अगर आता है तो आप वहां पे भी एवरेज करके चलिए। आने वाले दिनों में 2000 प्लस के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो ये है राय CDSL पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं महाराष्ट्र अकोला से बोल रहा हूँ। जी बताएं किस तरह से मदद करें हम आपकी? सर हमारे पास मेजडॉक के शेयर है 59। अच्छा, किस भाव पे लिया आपने? ये सर हमने 5274 रुपए में लिए थे। 52.74 में। काफी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। कभी सोचा नहीं कि करेक्शन आए तो निकल जाएं? अच्छा खासा नुकसान आप झेल रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, उसके बारे में आपके पूछ रहे थे कैसा क्या करना चाहिए। चलिए अजीत जी, चूंकि इनकी खरीदारी काफी ऊपरी स्तरों की है, मतलब आधे से भी कम हो चुका है स्टॉक का अगर हम देखा जाए, जाहिर सी बात है कि एक
नुकसान का दायरा भी बड़ा हो रहा है, तो ऐसे में बताइए मझगांव डॉक में किया क्या जाए? 5200 के आसपास खरीदे। प्रशांत देखिए, मेरे हिसाब से इन्होंने इसके एडजस्टेड प्राइस नहीं लिया है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में स्प्लिट आया था इसमें। तो उसको अगर एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके प्राइसेस थोड़े से रीजनेबल लगेंगे आपको, बिकॉज इसका जो रिकॉर्ड हाई है वो पोस्ट एडजस्टमेंट करीब 2900 का है, 2921। तो आपको बेसिकली रिजवान जी ये देखना है कि आपके शेयर्स बढ़ गए होंगे आपके डीमेट अकाउंट में, तो प्लीज चेक करिएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए होंगे पोस्ट दिस स्प्लिट। अब अगर स्टॉक की बात करें, जैसे कि डिफेंस एज अ सेक्टर, यहाँ पे काफी ज्यादा हमने स्ट्रेंथ देखी थी, रिकवरी देखी थी अभी हाल फिलहाल में। अब थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन देखने को मिल रहा है, बट विद इन दी डिफेंस बास्केट बीईएल, एचएएल, मझगांव, इन तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है शायद शॉर्ट टर्म में आप कंसोलिडेशन और कंटिन्यू होते नजर आए। 2200 का जो जोन है वो एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट स्विंग में जब आप देखेंगे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये 2600-2700 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर दोबारा से नए हाइस की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से अब तक कि 2200 के लेवल को होल्ड कर रहा है, आपको बने रहना चाहिए। ऊपर पे पहला हर्डल कर 2700 के पास आएगा, उसके बाद 2900। जी बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, लेकिन हमारे अगले कॉलर हैं संजीव जी। और संजीव जी बताएं आपके कौन से स्टॉक पे नज़र रहेगी, और ज़रा बताएं कितने शेयर्स हैं आप होल्ड कर रहे हैं? सर अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी बंद किया मैंने। अच्छा सर, आपके जो शेयर्स थे HDFC लाइफ के थे, अराउंड 60 क्वांटिटी वाले थे, 685 रुपीज़ के। स्टॉक में देखा जाए तो पिछले एक महीने में भी 8% की गिरावट भी आई है। लाइफ इंश्योरेंस एरियाज़ में जो है बहुत सारे GST के कंसिड्रेशन से उस पर अभी भी सवाल उठ रहा है। तो ओवरऑल सर आपको क्या लगता है कि आपको लंबे अवधि के लिए रख रहे हैं आप HDFC लाइफ, की ये शॉर्ट टर्म मूव है? सर पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी सर, 4-5 दिन हो गए। जी बिल्कुल, तो इसकी जो क्वेरीज है वो जो है हम अजीत जी से पूछते हैं। अजीत जी, HDFC लाइफ क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे? देखिए शरद, अभी यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक अच्छी गिरावट HDFC लाइफ में भी आपने देख ली है। अपने रिकॉर्ड हाई से रिट्रेस होना शुरू हुआ, करीब 760 से अभी 625 के रेट्स आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइस वाइज डैमेज अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं आपको 600-610 के जोन के बीच में, तो यहाँ पे डाउन साइड गैप है। अब टाइम वाइज थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर हो सकता है, कंसोलिडेट करने में थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। 600 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस पे। रिकवरी के केस में 660 से लेकर 680 तक के लेवल्स ये पहले होंगे, तो उन लेवल्स के पास एक बार आता है तो उनको डेफिनेटली सोचना चाहिए थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये है राय HDFC लाइफ पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के विनय रजानी साहब जुड़ चुके हैं। विनय जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बाजार पर अपनी राय दीजिए, अच्छा बाजार है, और उसके बाद बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? जी तो निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किया है 23,870 पे। हम देख रहे थे कि पिछले 3 लगातार सेशन से 23,870 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था स्पॉट में। आज हमने देखा है कि वो डिसाइसिवली क्रॉस हुआ है और अच्छा खासा ब्रेथ भी दिख रहा है मार्केट में, तो थोड़ा मोमेंटम आया है मार्केट में। हालांकि 24,100 पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी आता है, बट यस एक जो रेंज, जो दायरा जो लास्ट 3 दिन में था उसमें से हमने ब्रेकआउट दिया है, इट्स अ गुड साइन। और यहाँ से हम थोड़ा बहुत डेरिवेटिव के स्टॉक्स में भी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा ट्रैक्शन आते हुए देख सकते हैं। तो यस एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है आज के दिन की, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिसंबर के जितने भी दिन हैं या सेशन हैं तब वो थोड़े बहुत इम्प्रूव होने चाहिए यहाँ से, और थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ से सुधरना चाहिए। और जहां तक ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात है, तो मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी लुपिन में देना चाहूंगा। एक फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहां पे मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो भी काफी अच्छा रेजिलियंट मूव रहा था, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और उनमें से लुपिन का टेक्निकल सेटअप मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है। तो लुपिन में जनवरी का 2200 का कॉल ऑप्शंस में रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग करने के लिए, जिसका प्रीमियम करीबन 73 के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 58 पे, और टारगेट आप रख सकते हैं 100 पे। और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 3 से 4 सेशन का रहेगा। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है, अगर लॉट साइज और टारगेट से रिकमेंडेड प्राइस का गैप गिनते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 11,475 पर लॉट हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस 6,375 का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और लुपिन का टेक्निकल सेटअप
काफी कन्विंसिंग लग रहा है, तो उसके चलते मैं लुपिन का 2200 का जनवरी का कॉल देने बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। शुक्रिया करेंगे इस अहम रणनीति के लिए विनय जी। तो ल्यूपिन जो है जनवरी सीरीज की 2200 की कॉल आपको जो कि 73 के प्रीमियम पर मिलेगी वो लेनी है। 3 से 4 सेशन का टाइम फ्रेम रखना है। जो स्टॉप लॉस है वो 58 रुपये का, टारगेट यहाँ पर 100 रुपये का। जो अधिकतम मुनाफा है वो 11,475 का हो सकता है, नुकसान 6,375 रुपए के हो सकते हैं। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है। 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे बना पाते हैं। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगले कॉलर है वो विश्वजीत जी है और इनका जो स्टॉक है वो M&M पे है। लगभग 200 शेयर्स है, 3096 पे लगता है, ये एलिवेटेड लेवल्स पे लग रहा है। विश्वजीत जी जरा बताइए M&M आप शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं? मैं 3 से 6 महीना रख सकता हूँ। जी बिल्कुल, 3 से 6 महीने का जो है आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है। और M&M की मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट आज कह सकते हैं कि दिन के टॉप लेवल्स पे है, 3000 के ऊपर के लेवल्स पे है, 2.5% से ऊपर का जो है मूव आया है। और डैम कैपिटल की भी आज एक रिपोर्ट आई थी ऑटो सेक्टर को लेके, जहां पे थोड़ी अपग्रेड्स देखने मिली है। तो 3 से लेके 6 महीने तक का टोटल इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है। मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है M&M आज। तो कुणाल क्या लगता है 3 to 6 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट हॉरिजन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स M&M के लग सकते हैं? ऑफ कोर्स Q3 नंबर्स भी आने वाले हैं और दिसंबर के भी जो है आंकड़े आने वाले हैं सेल्स के। तो क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, स्पेशली अगर देखा जाए तो रूरल रिकवरी पे भी जो एक थीम चल रही है। तो ज़रा बताएं कुणाल, क्या रहेगा M&M पे आपकी राय? वेल M&M पे मेरी राय पॉजिटिव साइड की ही है। अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो मैं कहूंगा कि इसको होल्ड करना चाहिए, और मैं यहाँ तक कहूंगा इसको आप लॉन्ग टर्म की अवधि के साथ लेके जाइए। 3-6 महीने में नो डाउट आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहाँ से आपको 4,500 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे हर मंथ M&M में पॉसिबल है तो हर मंथ एक SIP करके चलिए, या तो आप अपने अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस के हिसाब से हर मंथ इसको जमा करके चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे 4,200 4,500 तक का भाव यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये आपको दिखा सकता है। तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई M&M पे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ YouTube के भी सवाल शामिल करते हैं। रजनीश पाल का सवाल है ग्रैन्यूल्स पे। ग्रैन्यूल्स इंडिया के इनके पास 130 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 693 यानी 693। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है इनकी। बताएं अजीत जी, क्या रणनीति लेकर चलें ग्रैन्यूल्स इंडिया पे? देखिए प्रशांत, जो रिकॉर्ड है इसके पास बेसिकली एक शार्प डिक्लाइन आया था, शायद उन्हीं टाइम पे ये थोड़ा सा पोजीशन में फंस गए हैं। और उसके बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक को करीब पिछले 3 महीनों में एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 620 से लेकर 520 ब्रॉडली ये रेंज है। अभी आप अपर बैंड के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो ये अच्छी साइन है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फार्मा हेल्थ केयर एज अ बास्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 620 के ऊपर निकलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी 660 680 तक के लेवल जो कि इनके बाइंग प्राइस है, वहां तक स्टॉक ये एक बार को मूव कर सकता है। तो यहाँ पे रेकमेंडेशन होगी कि 570 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए और 660 680 के बाद एक बार दोबारा रिव्यू करना चाहिए कंसिडरिंग द मार्केट। जी बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेंट बात कही आपने। लेकिन हमारे अगले कॉलर के पास चलते हैं, दीनानाथ जी के पास, और इनका जो स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया पे। तो दीनानाथ जी ज़रा बताएंगे कि किस प्राइसेस पे आपने खरीदे और कितने शेयर्स खरीदे? सर मैं 59 शेयर खरीदा था, 69 शेयर खरीदा था 630 रुपए में। तो क्या करें सर, होल्ड करें कि? जी दीनानाथ जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप क्या शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदे हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहेगा, ये आपके लिए क्या ऑप्शन है? सर फिर भी 1-2 मतलब 7-8 महीने का मैं ले रखा हूँ। ठीक है, तो 7-8 महीने यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पार्शियली लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज़रूर रहेगा। ऑफकोर्स ऑयल इंडिया की बात करें तो फंडामेंटली भी जो है आउटलुक जो 2025 के लिए आ रहा है, वहाँ पे डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस जो है वो थोड़ी सी हाई ज़रूर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बुलिश नज़रिया जो ऑयल एंड गैस इकोनॉमी देखने में मिल सकता है। बट अभी अगर चार्ट चेक करें तो यहाँ पे देखेंगे 7 डे बेसिस पे जो है यहाँ पे गिरावट आया है और वो जो 410 और 420 के लेवल्स पे है, वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं ऑसिलेट कर रही है प्राइस। तो अजीत, मैं बस सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर 7 से 8 महीने तक दीनानाथ जी को रखना है ये स्टॉक को, तो आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए आगे जाते हुए, और क्या
जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक में अगले 7 से 8 महीने अगर होल्ड करते हैं तो? अजीत जी ज़रा बताएं। बिल्कुल शायद देखिए काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही थी अक्रॉस द पीएसयू पैक जो पिछले साल में, और हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा कुछ एक सेक्टर जहाँ पे रिकवरी भी है, चाहे वो आप डिफेंस की बात करें, सिलेक्टिव रेलवेज की बात करें, बट कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें से कि ऑयल इंडिया एक है। 750 से लेकर 420 तक के दाम अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। अब 400 का जोन मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पे जाके एक बार थमता हुआ नजर आएगा, बिकॉज यहीं पे लास्ट टाइम कंसोलिडेट करके जो लास्ट लेग हुआ था इसका ऊपर का, वो वहीं लेवल्स के पास हुआ था। तो प्राइस वाइज मेरे हिसाब से करेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आएगा आपको 400 के पास। तो दीनानाथ जी को ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 6 से 8 महीने को थोड़ा टाइम होराइजन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि आपकी बाइंग काफी हायर लेवल की है। बस जब ये रिकवरी दिखाएगा तो बहुत सारे इसको हर्डल फेस करने को मिलेंगे। पहला हर्डल करीब 475 के पास आएगा, उसके बाद 550। जब 550 के ऊपर ये निकल जाएगा तब जाके इसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज एक ब्रॉडली इसी रेंज में आपको ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका नजरिया लेट्स से 1 साल से ऊपर का है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 400 के सपोर्ट है, बट मैं कहूंगा 390 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और उसमें बने रहें। जी ने कहा कि ऑयल इंडिया में बने रहें और इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के लेवल्स भी दिए हैं।